हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि आपके सामने ही कैसे एनालाइज करा है वो सब करके दिखाऊंगा। प्लेन ब्लैंक चार्ट है, सिर्फ प्राइस दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से वीकली चार्ट पे अगर जाऊँ तो इंडेक्स जो है वो हाईली बुलिश है 2020 से लेके अभी तक। ठीक है, उससे पहले जो फॉल आई थी उसको छोड़ दो। यहाँ से लेके प्राइस ने हायर हाई ही मारे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ना इंडेक्स ने ये लग गया बैंक निफ्टी। एक बार हम चलते हैं निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी को देखते हैं। ये है हमारा हो गया डेली वीकली चार्ट। 2020 से लेके 7500 से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट 18600 का हाई लगा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ना हायर हाई लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हाई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने चले गए और क्या कहते हैं हम, जो आपका लो है वो भी यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ। तो उसके बाद हमको ये लो मिला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो एक डाउन ट्रेंड में आ गया। देखो, ये मानना ना बहुत ही गलत चीज होगी यहाँ पे। हालांकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाऊं आपको, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। ये सारा डाउन ट्रेंड इसको कंसिडर करना चाहिए, पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी मूव की, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आई है तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। बहुत जरा सी माइनर करेक्शन हुई है अभी तक। पूरी मूव की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 23%, सिर्फ 23%। 100 अगर ये पूरा 100% है तो ये सिर्फ 23 24 25% ही हमारी रिट्रेसमेंट हुई है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, 38%, 50% और 61% तक। अभी भी अगर यहाँ से इंडेक्स 11,748 तक भी अगर निफ्टी गिर गई ना, मैं तब भी इसको बुलिश मानूंगा और मैं तब भी आपको ये बोलूंगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये जो भी गिरावट होगी वो इस बड़ी मूव की एक करेक्शन होगी। ये तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम, जरूरी नहीं है कि वहां तक आएगा। देखो, 16,000 से लेके 11,000 इंडेक्स का जो इंडेक्स जो होता है वो ज्यादातर ऊपर ही जाता रहता है। देखो इंडेक्स में क्या हुआ, ये यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ हुआ है। कहाँ से, ये देखो 2013 यहाँ पे है। 2013 से आप देख रहे हो ये ऊपर ही जा रहा है। बीच में ये जो जो करेक्शन है, जो डाउन ट्रेंड है वो टेम्परेरी है। अप मूव जो है वो परमानेंट है। ऊपर तो जा ही रहा है ना। तब से लेके इंडिया का जो भी हाल हुआ, मैं कह रहा हूँ इंडिया का बुरे से बुरा भी हाल हो जाएगा ना, ये इंडेक्स तब भी ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि इंडेक्स का क्या होता है, जो उनसे स्टॉक परफॉर्म करते हैं वो उनको उसमें डाल देते हैं, जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बाहर कर देते हैं टाइम टू टाइम। तो सिंपल है, इंडेक्स ने तो ऊपर जाना ही होता है। तो अभी आप ये मान के चलो कि अभी हमारा जो इंडेक्स है वो बुलिश ही है। ये जो इसका ट्रेंड का जो डाउनवर्ड हो चुका है, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी अगर आप मूव देखोगे तो बहुत ही साइडवेज वाली मूव है। जरा सा नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लो ब्रेक हुआ, थोड़ा ही ब्रेक हुआ था, उसके बाद वापस इसने बढ़िया मूव दिखाई। फिर यहाँ पे जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, थोड़ा बहुत दो तीन एक दो हफ्ते नीचे रहा, उसके बाद वापस एक ऊपर की तरफ अब मूव आई। तो अब यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं, तो अब डेली चार्ट पे इसको मैं एनालाइज करूंगा कि डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं हर सारी चीजें यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉइस दिख रही है। नॉइस का मतलब मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइडवेज दिख रहा है। ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर नहीं जा रहा। हायर हाई नहीं लग रहे, लोअर लो भी यहाँ तक लग रहे थे, यहाँ लगने बंद हो गए। तो अभी क्या है, अभी आप देखो यहाँ पे गिरता हुआ जा रहा है ना, आप बोलोगे कि ये लो ब्रेक कर देगा, 15,000 तक पहुंच जाएगा। अभी ये यहाँ चढ़ता हुआ जा रहा था, सबको लग रहा था भाई 19,000 आ जाएगा। 19,000 सबको क्या लग रहा था, मैं बोलता हूँ मेरे को भी लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स जो है वो साइडवेज है। ठीक है, तो जब तक एक अभी तक का हाई ब्रेक नहीं हो रहा, हम हाई की बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का क्या है, जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक नया हाई लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस वाली मूव को एक अप ट्रेंड मान के, इस वाली गिरावट को एक करेक्शन मान के ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से वापस जो प्रीवियस का जो बुलिश सेंटीमेंट था वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखे। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से लेके 15,600 का जो लेवल था, वहां से एक मूव आई है, कहाँ तक गई, 18,114 तक। उसके बाद जो ये फॉल आई है 50 से लेके 60% है इस पूरी गिरावट का। तो ये पूरी जो गिरावट हुईगी और ये वाला जो जोन होता है, इसको हम गोल्डन रिवर्सल रेशियोज या फिर गोल्डन रिवर्सल जोन भी बोलते हैं।
कोई बोले या ना बोले, मैं इसको ज़रूर बोलता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है 61% का जो लेवल होता है वहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल आता है। और जब यहाँ से रिवर्सल आता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो ये आपको दर्शाता है कि ये वाली जो प्रीवियस मूव थी ना, ये एक अप ट्रेंड था, ये करेक्शन हुई और यहाँ से एक बुलिश मार्केट हमको देखने को मिल सकती है। तो जब तक हमारी निफ्टी 16,600 या 16,500 के आसपास है, उसके ऊपर सस्टेन हो रही है, मैं तब तक इसको बुलिश ही मानूंगा। मैं आपको साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि ये वाली जो गिरावट है ये डाउन ट्रेंड है, ये वाली गिरावट है ये अप ट्रेंड है। इन दोनों पूरी चीज को देखोगे, जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक डाउन ट्रेंड नहीं है, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। पुल बैक, डीप पुल बैक भी हो सकता है, नीचे 16,200 भी आ सकता है, 15,900 भी आ सकता है, उसको हम डीप पुल बैक बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल पुल बैक है, 61% तक नॉर्मली आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बाइंग बनती है 16,660। देखो आजकल इवेंट चल रहा है, रेपो रेट एकदम से बढ़ाया तो उसकी वजह से गिरावट आ गई। तो ठीक है, तो क्या हुआ, गिरावट आ गई, कोई बात नहीं। ये 16,600 मैंने आपको पहले भी इंडेक्स बोल रखा था कि यहाँ तक जा सकता है। नहीं यकीन तो टेलीग्राम पे जाओ, सीधा सर्च का ऑप्शन आएगा, 16,600 सर्च कर लो, आपको जरूर पता लगेगा कि मैंने आपको ऊपर ही ये नीचे के लेवल दे दिए थे। ठीक है, 17,100 200 आपको दिया था, 16,800 900 भी दिया था, और 17,600 भी दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो इसने एग्जैक्ट सारे सारे लेवल्स को ही रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे से एग्जैक्ट बाउंस आया, फिर ये 16,900 से, फिर यहाँ से फिर से बाउंस आया, फिर एक दिन फिर बाउंस आया, और फिर उसको फाइनली ब्रेक करके नीचे यहाँ पे आपको एक दो दिन और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,600। 16,500 एक नॉर्मली साइकोलॉजिकल लेवल होगा, कल एक्सपायरी भी है, लगता नहीं कि 16,500 टूटेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से बाइंग सोचनी चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम इंट्राडे बना सकते हैं। लास्ट स्विंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लास्ट स्विंग जो है वो काफी ऊपर है, तो यहाँ से आपको बाइंग नहीं बन सकती। 16,600 के आसपास आपका फिबोनाची का लेवल जा रहा था, तो 16,600 के आसपास से कोई डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है, आप बाय करके चल सकते हो। 50, 75 और 100 पॉइंट्स तक के आप अपने टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो आप मान के चलो। और अगर आप मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला जोन तो देखोगे ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा और यहाँ पे भी ये सपोर्ट लगा, तो अब ये क्या बन चुका है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, इसका ये गया पुल बैक लेने, वापस गिरावट आ गई, तो काफी ज्यादा चांस है कि ये यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे ये देखो ये गिरावट आई ना, ये ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से एक वापस पुल बैक आ सकता है। तो कल हमको 16,880 के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लास्ट मूव आई थी वो एक न्यूज बेस्ड थी। काफी ज्यादा चांस होंगे कि कल हमको एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि 16,600 एक सपोर्ट है। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ऊपर ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, 16,850 के आसपास। तो 16,700 पे क्लोजिंग हुई है, 100 पॉइंट की मूव आपको आराम से मिल सकती है। देखो ट्रेड क्या करना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर डबल बॉटम, ये आपको मिलेगा। डबल बॉटम कैसे मिलेगा, मेरे को यहाँ पे एक स्विंग हाई मिल चुका है 16,725। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 16,725 के नीचे, आप इसको बाय करना 16,725 के ऊपर, क्योंकि ये कैसा पैटर्न क्रिएट कर देगा, एक डबल बॉटम, यहाँ से गिरावट आई, ये इसने नेकलाइन बनाई, यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा और वापस ऊपर जाएगा। तो बाय अबव 16,725। सेल के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि सेल बनता नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी ऊपर के लेवल से सेल अप कर सकते थे। 16,800 मैंने आपको बोला था सपोर्ट होगा, और जैसे सपोर्ट का मतलब यही होता है, या तो वहां से बाउंस आ जाएगा या तो वहां से गिरावट आ जाएगी। अगर ब्रेक हुआ तो गिरावट आएगी, बाउंस कर रहा है तो एक बहुत बढ़िया मूव दिख सकती है। तो यहाँ बाउंस आया, ये ब्रेक हुआ, तो वहां से एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे सिंपल है, 16,600 ब्रेक होगा तो आप बाय कर सकते हो। वेट करना पड़ेगा, 10-15 मिनट देखने पड़ेंगे कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है और बाइंग के बारे में ही सोचना है। 16,725 के ऊपर आपका मोमेंटम बाय बनेगा, 16,600 के पास आप जाके एक रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी जैसे निफ्टी रिएक्ट कर रही है, वैसे बैंक निफ्टी काफी चौपी मूवमेंट है, 4-5 दिन ऊपर 4-5 दिन नीचे, और एक महीना नीचे आती है तो एक महीना ऊपर चली जाती है, यही मूव चल रही है यहाँ पे। तो अभी क्या है, अगर ये नीचे आ रही है तो काफी ज्यादा चांस है कि ये अब ऊपर की तरफ निकलेगी। मैं अगर इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखूं, तो मेरे को रिट्रेसमेंट कितनी मिली है, 50% का लेवल ब्रेक हो चुका है, 35,460। नेक्स्ट टारगेट जो बनता है 34,680 के पास बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट है। देखो ये तो फिबोनाची का सपोर्ट मिला 61% का,
साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे ना ये देखो, ये वाला जो ज़ोन था सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो ये वाला जो ज़ोन है ना काफ़ी सपोर्ट वाला है। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले बोलता था बाय करोगे तो कम पोजीशन में, अब मैं आपको बोल रहा हूँ सेल करोगे तो कम पोजीशन पे, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो। 34,700, 34,600, 34,500 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिखता है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स उठाओ, सारे बैंक्स के टॉप के स्टॉक्स उठा लो, 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी जरूर एक आपको पुल बैक देगी। उस पुल बैक में आप एग्जिट कर जाओ, और वो पुल बैक का ऊपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो री एंट्री करके एक नई मूव की वेट करो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर सकती है। देखो ये गिरावट आई, यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है, अभी क्या कर सकता है, ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे आके 2-3 दिन साइडवेज, फिर एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा, ये ट्रेंड लाइन टच करेगा, उसके बाद 2-4 दिन यहाँ पे साइडवेज होकर या तो नीचे आ जाएगा, या तो इसको ब्रेक करके एक नया हाई मार के जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट, कोई पॉजिटिव, देखो ये जो बड़ा वाला ब्रेकआउट है ना, कोई पॉजिटिव न्यूज से ही ब्रेकआउट हो सकता है, या एक दिन मेजर गैप अप लग जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात हो गई। आपको बस ये कह रहा हूँ, अब सेल का थोड़ा कम सोचो और बाइंग का थोड़ा ज़्यादा सोचो। और चलते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं इंट्राडे पे कैसे रिएक्ट कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी, रिमूव ड्राइंग करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी मैंने आपको बोला था 34,500 जो है वो एक 35,500 जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सिंपल है, ये एक आपको रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। अब आपको क्या करना है, या तो इसके पास जाके शॉर्ट करो, ठीक है, टारगेट आपका 35,000 रह जाएगा, या तो ये इसके ऊपर आए, सस्टेन करे थोड़ी देर तो बाय कर लो। बस यही दो आपके सिनेरियो बनते हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो भी नहीं बनता। एक और सिनेरियो बनता है जो कि होगा सेल बिलो डे लो। डे लो के नीचे सेल करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे जो आज गिरावट आई है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये गिरावट आई, इसने पॉज लिया, फिर वापस गिरावट आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी इम्पल्स हैज इट्स करेक्शन। हर इम्पल्स मूव की, इम्पल्स मूव मतलब एक डायरेक्शन में भागना, ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन में भागी, डायरेक्शन कौन सी थी, नीचे की। तो ये गिरावट आई, रिवर्स मारा, तो ये क्या होगा, करेक्शन होगा। उसके बाद क्या हुआ, प्रीवियस सेंटीमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से इम्पल्स आई, फिर करेक्शन आई, तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि वापस नीचे देखने को मिले। तो वापस नीचे कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से सेल कहाँ से आ सकता है, या तो डे लो ब्रेक हो जाए, 35,100, 127 का लो है, सेल बिलो 35,100, या तो 35,100 ब्रेक हो जाए तब आप शॉर्ट करोगे। 200-200 पॉइंट के टारगेट लेके चलो, बहुत बढ़िया गिरावट, क्योंकि जब भी सेलिंग आती है तो सेलिंग फास्ट आती है, जब अप मूव आती है तो वो बहुत स्लो आती है। जो बियरिश सेंटीमेंट है वो बहुत क्विक होता है और एग्रेसिव होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ से गिरावट आई, ये करेक्शन हुआ और फिर गिरावट आई, तो ये कहाँ तक हुआ, कौन सा ऐसा लेवल था, वो लेवल भी हम देख सकते हैं। देखो ये जो लेवल हुआ ना, ये 50 से लेके 60% का होया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने इसकी मूव लगाई, देखो 50% क्या, 35,843, उसी के जोन से 50% से 61, इसलिए मैं उसको गोल्डन रिवर्सल जोन बोलता हूँ कि इससे मेरे को रिवर्सल देखने को मिलते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये मूव आई है, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल आ सकता है, एग्जैक्ट की बात करूंगा तो एग्जैक्ट मतलब वो एक जोन बना दूंगा मैं आपके लिए, वो ये वाला जोन है, 35,500 से लेके 35,582। अब कल देखते हैं, इस जोन पे आपको एक बार शॉर्ट करके चलना पड़ेगा, रिस्क लेके चलना पड़ेगा। अगर ये 35,600 ब्रेक हो रहा है, 35,600 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, टारगेट 35,700, 35,780, ठीक है। तो 100 पॉइंट का आपका टारगेट होगा 35,600 के ऊपर। शॉर्ट कहाँ करोगे, 35,600 से नीचे अगर बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा है तब आप शॉर्ट कर सकते हो, एक सेलिंग हो गई। दूसरी सेलिंग आपकी हो गई आज का डे लो ब्रेक होते ही। तो मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजी बताई है, डे लो ब्रेक होगा तब शॉर्ट करोगे, 35,600 के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा तब शॉर्ट करोगे, 35,600 ब्रेक हो जाएगा तब आप बाय करोगे, टारगेट 35,700, 35,780। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस अच्छा लगा हो, कुछ नया तरीका सीखने को मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।